आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू ग्रेविटेशन। अब सबसे पहले तो हम 3 केसेस कंसिडर करेंगे। तो पहले केस में हमसे बोला है कि जब भी हम किसी बॉडी को एक हाइट से ड्रॉप करते हैं तो वो क्या होता है, वो नीचे जाके गिरती है, मतलब टुवर्ड्स दी अर्थ जाती है। कभी भी वो बॉडी हम देखेंगे ऊपर नहीं जाएगी, जब भी हम उसे एक सर्टेन हाइट से फेंक, हमेशा वो अर्थ की तरफ जाती है। तो जो मोशन है इस बॉडी का कि वो हमेशा ही अर्थ की तरफ ही क्यों अट्रैक्ट होती है, इसका मतलब ये है कि अर्थ उस पर कोई फोर्स लगा रही है जिस वजह से जो बॉडी है वो अर्थ की तरफ जा रही है, ना कि ऊपर जा रही है कहीं पर। तो ये हो गया हमारा पहला केस। अब दूसरे केस में हम ऑब्जर्व करते हैं कि जितने भी प्लैनेट्स होते हैं हमारे सोलर सिस्टम में या सन के अराउंड जो एक ऑर्बिट में घूमते हैं, तो वो क्या होता है, उनकी जो डायरेक्शन है वो हर एक्सटेंट ऑफ मोशन में बदलती रहती है, कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। तो जो चेंज इन डायरेक्शन होता है ये किसकी वजह से होता है, एक अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से होता है जो सन लगाता है हर एक प्लैनेट में। तो यहाँ पे भी एक अनबैलेंस्ड फोर्स लग रहा है, हमारे पहले केस में भी एक फोर्स लग रहा था जो अर्थ लगा रही थी एक ऑब्जेक्ट पे, और यहाँ पे सन लगा रहा है हर प्लैनेट पे। अब हम आते हैं थर्ड केस पे। तो थर्ड केस में हमसे ये बोल रहे हैं कि जो हमारा मून होता है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, किसमें, सर्कुलर ऑर्बिट में। अब जो डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द मून, वो हर एक्सटेंट पे चेंज होती रहती है क्योंकि वो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है अर्थ के अराउंड। अब ये भी हमारा एक अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से होता है जो अर्थ एग्जिट करती है किसके ऊपर, मून के ऊपर। तो जो अर्थ मून के ऊपर फोर्स लगा रही है उस वजह से मून की डायरेक्शन बदल रही है। जो सन फोर्स लगा रहा है बाकी प्लैनेट्स से, उससे प्लैनेट्स की डायरेक्शन बदल रही है। और जो फोर्स एक अर्थ लगा रही है बॉडी पे कि वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करे हर बॉडी को, तो वो भी हमारा एक फोर्स की वजह से हो रहा है। अब एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था न्यूटन, उन्होंने क्या किया कि ये सारे फोर्सेस को देखा और इनको एक टर्म दे दिया। क्या टर्म दे दिया, ग्रेविटेशनल फोर्स। जितने भी अनबैलेंस्ड फोर्स ये लग रहे हैं किसी भी प्लैनेट पे, उनको उन्होंने बोला कि ये हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स हैं। अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स से हमारे पास टर्म आता है क्या, ग्रेविटेशन। अब जो ये ग्रेविटेशन होता है ये क्या होता है, तो अब हम ये डिस्कस करें कि ग्रेविटेशन आखिर होता क्या है। तो जो ग्रेविटेशन होता है वो क्या होता है हमारे पास, वो फिनोमिना होता है, एक फिनोमिना ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज़ इन द यूनिवर्स। अब ये जो हमारा ग्रेविटेशन होता है ये किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लग सकता है। अब वो ऑब्जेक्ट्स हमारे टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं या सेलेस्टियल भी हो सकते हैं। टेरेस्ट्रियल मतलब कि वो अर्थ के अंदर भी हो सकते हैं या फिर वो आउटर स्पेस में भी हो सकते हैं, जैसे आउट ऑफ द अर्थ। अब जो हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें ग्रेविटेशन लगता है, ग्रेविटेशन मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, वो हमारे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो किसी भी साइज़ के हो सकते हैं, किसी भी शेप के हो सकते हैं और किसी भी मास के हो सकते हैं। इंडिपेंडेंट ऑफ साइज़, शेप और मास होता है ये फोर्स हमारा, और कितनी भी डिस्टेंस पे हो सकते हैं किसी भी मीडियम में, ये हमारा डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा ग्रेविटेशन। तो फिर से अब हम दोबारा अपने ये 3 केसेस जो हमने देखे थे इनको कंसिडर करते हैं। इसमें जो हमने पहला वाला केस देखा था कि जब भी हमारा कोई भी बॉडी होती है उसको हम ड्रॉप करते हैं किसी भी हाइट से तो वो हमेशा अर्थ की तरफ जाती है। ये एक अननोन फोर्स की वजह से होता है जो अर्थ उस बॉडी पे एक्सर्ट करती है। अब जो हमारा ये अननोन फोर्स होता है ये हमारा कौन सा फोर्स होता है, ग्रेविटेशन फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स अभी हमने पढ़ा क्या होता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में होता है। वैसे ही अर्थ क्या है, हमारी जो भी बॉडी होती है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, जिस वजह से हम बॉडी जो है वो हमेशा अर्थ की तरफ जाके ही गिरती है। तो अब हम आते हैं सेकंड केस पे।
तो इसमें हमने डिस्कस किया था कि जो हमारे जितने भी प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में, वो हमेशा सन के अराउंड ही घूमते हैं और उनकी डायरेक्शन जो होती है वो हर एक मोशन के एक्सटेंट पे बदलती रहती है। ये भी हमारा एक अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से होता है जो सन एक्सर्ट करता है प्लैनेट्स पे। तो इस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, ये एक सेंट्रिपिटल फोर्स होता है जो सन प्रोवाइड करता है प्लैनेट्स को, वो भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ठीक है, अब हम आते हैं थर्ड केस पे। जो हमारा मून होता है वो भी अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है एक सर्क्युलर ऑर्बिट में, उसकी डायरेक्शन भी बदलती रहती है। ये भी हमारा एक अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से होता है। तो वो अनबैलेंस्ड फोर्स हमारा क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स मून पे तब लगता है जब जो हमारा अर्थ है वो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाती है। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ही वो सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है मून में, जिस वजह से उसकी डायरेक्शन हर एक्सटेंट पे बदलती रहती है। सेम हमारा सेकंड केस के साथ था। तो ये हो गए हमारे तीनों केसेस, और इनमें जो फोर्स लग रहा है वो हमारा इनडायरेक्टली या डायरेक्टली ग्रेविटेशनल फोर्स ही है, जिसको हम बोलेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन टू ग्रेविटेशन। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।